एक दिन गांव के सबसे शरारती और नटखट लड़के बिट्टू को आसमान की तरफ देखते हुए ख्याल आया, यार, ये जो तारे टिमटिमाते हैं, ये क्या सिर्फ फिल्मों में ही बातें करते हैं? मैं क्यों ना एक एस्ट्रो बन जाऊं। अब गांव के स्कूल में ना दूरबीन थी, ना रॉकेट, लेकिन बिट्टू के दिमाग में फुल स्पेस साइंस घुस गई थी। वो बाजार से एक पुराना काला चश्मा, एक टूटा हुआ कैमरा और अपनी मम्मी की हांडी का ढक्कन उठाकर ले आया। उसे हेलमेट बना लिया और खुद को नाम दे दिया एस्ट्रो बिट्टू। अगले दिन वो गली गली घूमते हुए सबको कहने लगा, सुन लो सब, मैं मंगल पर एलियंस ढूंढने जा रहा हूं। जो भी मुझे तंग करेगा, सीधा स्पेस में फेंक दूंगा। बच्चे हंसने लगे। बड़े लोग चाय पीते पीते बोले, बिट्टू तो शुरू से ही थोड़ा एलियन टाइप था। अब तो कंफर्म हो गया। बिट्टू ने अपनी छत पर एक पुराना फ्रिज रख दिया और ऐलान किया, यही मेरा रॉकेट है, आज रात उड़ान भरेगा। गांव वाले छतों पर चढ़ गए। सबको मजा आ रहा था, लेकिन बिट्टू का रॉकेट सिर्फ तेज आवाजें करता रहा, क्योंकि उसने नीचे लाउडस्पीकर छुपा रखा था। अगली सुबह सबने उसे एक नया नाम दे दिया, एस्ट्रो बिट्टू, गांव का पहला स्पेस वाला। बस बातों में। लेकिन बिट्टू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी हर दिन तारों की खबरें देता था। आज जुपिटर ने बोला है, लस्सी ज्यादा पियो। सैटर्न से मैसेज आया है, गली मोहल्ले साफ रखो। और इस तरह गांव हर दिन हंसता हंसाता रहता और बिट्टू खुद को समझता, मैं हूं पाकिस्तान का पहला देसी नासा। जब गांव वाले एस्ट्रो बिट्टू की मजाक उड़ाते उड़ाते थक गए, तो एक रात सच में कुछ अजीब हो गया। आसमान में एक नीली सी चमकदार चीज दिखाई दी, जैसे कोई ग्लोइंग बॉल। लोगों ने सोचा शायद कोई तारा टूट रहा है, लेकिन बिट्टू की आंखों में तो चमक आ गई। ये सिग्नल है, वीनस वालों ने मुझे बुलाया है। मैं तो पहले से ही उनका ऑफिशियल बंदा हूं। गांव वाले हंसे। किसी ने कहा, अबे चल हट। लेकिन अगली सुबह गांव के बाहर खेतों में एक अजीब सा निशान मिला। जली हुई घास, एक गहरा गड्ढा और उसके अंदर एक चमचमाती सी चिप जैसी चीज। बिट्टू ने वो उठा ली और बिना किसी डाउट के बोल पड़ा, यह है मेरा एस्ट्रो ट्रैकर। अब उसके कान में आवाजें आने लगी, मुसीबत है, हेल्प करो, मिशन वीनस एक्टिव। बिट्टू सुन तो रहा था, लेकिन समझने का बस ड्रामा कर रहा था। उसने अपनी मम्मी की सिल्वर वाली थाली को एंटीना बना दिया, पुराने पंखे से रॉकेट बनाया और दो बिल्लियों को अपने मिशन का क्रू बना लिया। और फिर एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, आकाश से एक नीली रोशनी वाला गोला फिर से नीचे आया और सीधा गांव के खेतों में लैंड कर गया। बिट्टू चुपचाप वहां पहुंचा तो देखा एक छोटा सा स्पेसशिप खुला हुआ है और उसमें से एक नन्ही सी एलियन जैसी मखलूक बिना कुछ बोले उसकी तरफ इशारा कर रही थी। बिट्टू मन ही मन बोला, ओ भाई, ये तो रियल एनएसए वाला सीन हो गया। उस एलियन ने वही चिप दिखाई और बोला अपनी अजीब सी भाषा में, अब बिट्टू के सामने दो ऑप्शन थे, भाग जाए जैसा वो आमतौर पर करता है, या फिर सच में हीरो बन जाए। और पहली बार बिट्टू ने दूसरा ऑप्शन चुना। उसी रात वो स्पेसशिप में बैठकर उड़ गया। गांव वाले तो समझे कि कहीं खेतों में भटक गया होगा, लेकिन 3 दिन बाद आसमान से वही स्पेसशिप वापस आया। दरवाजा खुला और बिट्टू बाहर निकला और बोला, वीनस वालों को बचा लिया, लेकिन भाई, उन्हें लस्सी पसंद नहीं आई। बोले, दूध बहुत पतला था। अब गांव वाले उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, वो हीरो बन चुका था। हर बच्चा कहता, बिट्टू भाई, हमें भी स्पेस में ले चलो ना। और हर दादी अम्मा बोलती, मैंने तो शुरू से कहा था, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है।